नीट छात्रा संवेदना की मौत मामले में आरोपी मनीष रंजन की जमानत फिर टल गई है। पॉक्सो कोर्ट में सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने अगली तारीख कल तय की है। इस दौरान पीड़िता की मां ने सीबीआई पर केस की लीपापोती करने का आरोप लगाया और कहा कि उन्हें सरकार से न्याय की कोई उम्मीद नहीं। बेतिया के मुफस्सिल थाना क्षेत्र स्थित राम लखन सिंह यादव कॉलेज परिसर के तालाब में उस समय हड़कंप मच गया जब पानी में एक अधेड़ व्यक्ति का शव तैरता हुआ मिला। सूचना मिलते ही मुफस्सिल थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। मृतक की पहचान बेतिया नगर निगम निवासी बधाई पासवान के रूप में हुई। नवादा के नरहट थाना क्षेत्र के बनिया बिघा गांव में खेत के पास एक युवक की लाश बरामद की गई है। जानकारी के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। युवक की धारदार हथियार से उसके गर्दन पर वार करके उसकी हत्या कर दी गई। शव मिलने की सूचना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। पटना के मेहंदीगंज थाना क्षेत्र से लापता युवक का शव बरामद किया गया। जल्ला इलाके में अमित का शव मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। आशंका जताई जा रही कि युवक की हत्या कर शव को फेंका गया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई। मधेपुरा के पुरानी बाजार के वार्ड नंबर 10 में ज्वेलरी दुकान पर विवाद के दौरान मां बेटी पर तेजाब फेंक दिया गया। घटना में सुलेखा खातून और उसकी बेटी आसमा परवीन गंभीर रूप से झुलस गए। दोनों की हालत नाजुक बताई जा रही। घटना के बाद आरोपी दुकानदार फरार है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बेगूसराय के नया गांव थाना क्षेत्र के दरियापुर गांव में शादी की खुशियां अचानक से मातम में बदल गई। शादी के दौरान करंट लगने से एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद परिवार में कोहराम है। मृतक की पहचान दरियापुर गांव के रहने वाले प्रशांत कुमार के रूप में की गई। गोपालगंज के मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के जोधन मोड़ के पास सड़क हादसे में बाइक सवार शख्स की मौत हो गई, जबकि मृतक का पुत्र जख्मी रूप से जख्मी है। वहीं हादसे में घायल मृतक के पुत्र और दूसरे बाइक पर सवार महिला को इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में पहुंचाया गया। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। आरा के उदवंत नगर थाना क्षेत्र के सरथुआ गांव में करंट की चपेट में आने से बच्ची की मौत हो गई। इलाज के दौरान सदर अस्पताल लाने के दौरान उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। मृत बच्ची की पहचान कन्हैया कुमार की 8 साल की पुत्री सौम्या कुमारी के रूप में हुई है। लोहे की दरवाजे में बिजली का कटा हुआ तार गुजरने से यह हादसा हुआ है। पटना के बेटा थाना क्षेत्र में एक युवक ने किराए के मकान में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना शिव शक्ति नगर वार्ड संख्या 8 की बताई जा रही है। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच में जुट गई है। मृतक की पहचान रोहित कुमार के रूप में हुई। मृतक एक निजी सोनार जांच घर में काम करता था। गुमला के चैनपुर प्रखंड के कीरतो टोली गांव में तालाब में नहाने के दौरान पैर फिसलने से एक महिला की तालाब में डूबने से मौत हो गई। ग्रामीणों की मदद से शव को तालाब से बाहर निकाला है। मृतका की पहचान कीरतो टोली निवासी लाल मैत देवी के रूप में हुई है। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। रामगढ़ के रजरप्पा थाना क्षेत्र के भैरवी तालाब में नहाने के दौरान डूबने से 23 साल के राजन कुमार नामक युवक की मौत हो गई है। मृतक युवक भालू गांव का निवासी है। युवक नहाने के लिए भैरवी जलाशय गया था। अचानक गहरे पानी में जाने के कारण हादसा हुआ। स्थानीय गोताखोरों ने शव को बाहर निकाला। रोहतास के अमझोर और नौहट्टा इलाके में 15 दिनों से जंगली हाथियों का आतंक जारी है। सोन नदी के किनारे एक बार फिर जंगली हाथी को देखा गया। जंगल से भटककर हाथी मैदानी इलाके में आ गया। ग्रामीणों का कहना है कि हाथी ने कई झोपड़ियों को उजाड़ दिया और कई मवेशियों को भी नुकसान पहुंचाया। पटना में साल 2024 से 2026 के डीएलएड और बीएड छात्रों ने TRA-4 में शामिल होने की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया है। छात्रों का कहना है कि सभी स्टूडेंट्स एस्टेट पास हैं, लेकिन उन्हें अपेयरिंग का मौका नहीं दिया जा रहा है। छात्र नेता सौरभ कुमार ने कहा है कि अपेयरिंग का मौका नहीं मिलने से 1.5 से 2 लाख अभ्यर्थी TRA-4 से वंचित रह जाएंगे। शेखपुरा के महुली के फतेहपुर गांव के सुरेंद्र कुमार ने यूपीएससी परीक्षा में सफल होने का झूठा दावा किया। पूर्व विधायक, मुखिया से लेकर कई लोग सुरेंद्र कुमार को बधाई देने पहुंचे। सुरेंद्र ने यूपीएससी परीक्षा में 440 पर रैंक लाने की बात कही, लेकिन जब लोगों ने यूपीएससी का रिजल्ट देखा तो 440 पर रैंक के नाम किसी और का था। धनबाद के अशरफी अस्पताल में 20,000 रुपए के लिए शव को बंधक बनाने का मामला सामने आया। दरअसल सड़क दुर्घटना में घायल एक युवक की मौत के बाद अस्पताल प्रबंधन ने महज 20,000 रुपए के लिए शव को बंधक बना लिया। मामले में नवनिर्वाचित मेयर संजीव सिंह अस्पताल पहुंचे और बिल चुकाया। साथ ही अस्पताल की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए।
जमशेदपुर के परसूडी थाना क्षेत्र में स्थानीय लोगों ने बच्चा चोरी के संदेह में एक महिला को पकड़ लिया। गुस्साए लोगों ने महिला को खंबे से बांध दिया। सूचना मिलने पर परसूडी थाना क्षेत्र में पुलिस मौके पर पहुंची और महिला को भीड़ के चंगुल से छुड़ाया। जमशेदपुर के गोविंदपुर थाना क्षेत्र में खुद को अविवाहिता बताते हुए एक महिला ने शादी का झांसा देकर कई लोगों को अपने जाल में फंसाया और लाखों रुपए के गहने लेकर फरार हो गई। महिला के खिलाफ शहर के विभिन्न थाना क्षेत्रों में मामला दर्ज है। जब महिला का खुलासा हुआ तो आसपास के लोगों ने महिला को जमकर पीटा और पुलिस के हवाले कर दिया। गढ़वा में पेट्रोल पंप पर कार ने मोपेड में टक्कर मार दी, जिससे पेट्रोल से भरा गैलन एक व्यक्ति पर गिर गया। इस हादसे में व्यक्ति बुरी तरह से झुलस गया। गंभीर हालत में उसे अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। हजारीबाग के बरही थाना क्षेत्र में देर रात एक बड़ा सड़क हादसा हुआ। जवाहर घाटी स्थित तलैया डैम पुल पर मछली लदा एक ट्रक अनियंत्रित हो गया और पुल की रेलिंग तोड़ते हुए सीधे डैम के गहरे पानी में उतर गया। इस दुर्घटना में ट्रक सहित वाहन चालक लापता है, जबकि उपचालक गंभीर रूप से घायल है। बाढ़ अनुमंडल के पंडारक थाना के एक गांव का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें महिला और पुरुष दो तरफ से लाठी डंडा एक दूसरे पर चलाते नजर आए। दोनों पक्षों के बीच मारपीट का कारण पुराना प्रेम प्रसंग के विवाद से जुड़ा है। हालांकि न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। लातेहार के सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली। सुबह करीब 10 बजे कोर्ट के सरकारी ईमेल पर एक अज्ञात व्यक्ति ने धमकी दी, जिसके बाद कोर्ट परिसर में हड़कंप मचा और जिला पुलिस प्रशासन तुरंत सक्रिय हुआ। सुरक्षा के मद्देनजर कोर्ट परिसर में सघन जांच अभियान चलाया गया। हालांकि जांच के दौरान कोई संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं हुई। जमुई के सदर अस्पताल के 3 डॉक्टर पर कार्रवाई हुई है। सरकार ने सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर नौशाद अहमद और 2 मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर नागेंद्र कुमार और डॉक्टर देवेंद्र कुमार को निलंबित कर दिया। 11 लाख के इनामी दक्षिणी कमांडर सिद्धू कोट को पुलिस ने हिरासत में मौत के बाद पोस्टमार्टम में गड़बड़ी को लेकर यह एक्शन लिया। कोडरमा के चंदवारा थाना में पोस्टेड सब इंस्पेक्टर पवन राम को एसीबी की टीम ने गिरफ्तार किया है। सब इंस्पेक्टर को 15,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। आरोपी दरोगा एक मामले में मदद करने के एवज में 15,000 रुपए की रिश्वत ले रहा था। प्रेमचंद्र नायक नाम के व्यक्ति ने हजारीबाग एसीबी से इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई। धनबाद के मिलावटी खाद्य पदार्थों के खिलाफ फूड सेफ्टी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की और भारी मात्रा में संदिग्ध पनीर और घी जब्त किया। ये कार्रवाई पूजा टॉकीज इलाके में गुप्त सूचना के आधार पर की गई। छापेमारी के दौरान बस से करीब 1,450 किलो पनीर और घी के 6 टीन बरामद की गई हैं। पटना के बिहटा थाना क्षेत्र में पुलिस ने हथियार के बल पर बाइक लूट की घटनाओं को अंजाम देने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने मामले में 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया। अपराधियों के पास से 2 देसी कट्टा, 3 जिंदा कारतूस और लूटी हुई 6 बाइक बरामद की हैं। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की। गुमला में लूटपाट की योजना बना रहे अपराधियों को पुलिस ने हथियार के साथ पकड़ा। पुलिस ने दहशत फैलाकर लूटपाट करने के उद्देश्य से एक युवक को अवैध पिस्तौल के साथ गिरफ्तार किया है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की। जामताड़ा में अवैध खनन एवं परिवहन के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। डीसी के निर्देश पर जिला खनन निरीक्षक ने गोविंदपुर साहिबगंज स्टेट हाईवे स्थित पोसोई मोड़ पर छापेमारी अभियान चलाया। इस दौरान खनन विभाग ने अवैध कोयला लदे 2 ट्रक के साथ अवैध बालू से लदे 2 ट्रैक्टर को पकड़ा। रामगढ़ में नगर परिषद होल्डिंग टैक्स के बकाया दरों के खिलाफ अब खाता फ्रीज करने की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। होल्डिंग टैक्स के 54 बकायेदारों ने बैंक खाते को फ्रीज कर दिया। रामगढ़ नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी ने बताया कि इन्हीं 3-4 नोटिस भेजा गया था। 25 अन्य खाता धारकों के भी खाते को फ्रीज किया गया। बाढ़ अनुमंडल के बाढ़ थाना के अंबेडकर नगर वार्ड नंबर 8 में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर 28 लीटर विदेशी शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। शराब तस्कर अपने घर से शराब की तस्करी कर रहा था। गैस संकट राजधानी पटना में विकट होता जा रहा है। पटना के कई गर्ल्स हॉस्टल में गैस की कमी के कारण लड़कियों को नाश्ता नहीं मिल पा रहा। हॉस्टल संचालक की तरफ से गैस की कमी के कारण चना और गुड़ नाश्ते में दिया गया, जिससे हॉस्टल में रहने वाली लड़कियां परेशान हैं। मधुबनी में कुकिंग गैस को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। गैस के लिए एजेंसी और गोदाम पर लोगों की भारी भीड़ है। मुख्यालय समेत कई इलाकों में गैस सिलेंडर के लिए अफरा तफरी मची है। गैस सिलेंडर की किल्लत का असर शादी विवाह समारोह में देखने को मिल रहा। लोग दोगुने कीमतों पर कुकिंग गैस खरीदने को मजबूर हैं।
मधेपुरा में जिला पदाधिकारी और अभिषेक रंजन ने जिले वासियों के नाम एक वीडियो संदेश जारी कर एलपीजी सिलेंडर को लेकर अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की। उन्होंने स्पष्ट कहा कि मधेपुरा में एलपीजी गैस सिलेंडर की किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है और पर्याप्त मात्रा में स्टॉक उपलब्ध है। किशनगंज में गैस को लेकर हो रहे आपाधापी की सूचना पर डीएम विशाल राज और एसपी पहुंचे। जिला अधिकारी ने गैस सिलेंडर की कोई किल्लत नहीं होने से इनकार किया और साथ ही कहा कि अधिकारी की कालाबाजारी पर भी नजर है। जिला अधिकारी ने जनता से पैनिक नहीं होने की अपील की। देवघर में गैस की कमी के कारण शहर के बमपास टाउन स्थित इंडियन गैस कार्यालय में उपभोक्ताओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। सैकड़ों की संख्या में लोग गैस सिलेंडर की बुकिंग कराने और आपूर्ति की जानकारी लेने के लिए ऑफिस पहुंचे। भीड़ इतनी अधिक थी कि कार्यालय परिसर में लंबी कतारें लग गई। रांची में गैस सिलेंडर की परेशानी देखने को मिली। घरेलू गैस सिलेंडर के लिए लंबी कतार जगह जगह देखी जा रही। 4 से 5 घंटे के इंतजार के बाद भी लोगों को गैस सिलेंडर नहीं मिल पा रहा। घरों का चूल्हा नहीं जल पा रहा है, जिस कारण ऑफिस से छुट्टी लेकर लोग गैस सिलेंडर के लिए कतार में खड़े हैं। मिडिल ईस्ट में हो रहे युद्ध के बीच देश में आए पेट्रोल, डीजल और एलपीजी गैस की किल्लत को लेकर लगातार अफवाह उड़ रही है। अफवाहों के बीच गढ़वा डीसी ने तीनों चीजों का स्टॉक रखने वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई की बात कही और लोगों से अफवाह से बचने और नहीं घबराने की बात कही है। आरा के पीरो अनुमंडल क्षेत्र में रसोई गैस को लेकर प्रशासन हरकत में है। प्रखंड विकास पदाधिकारी और आपूर्ति पदाधिकारी ने पीरो अनुमंडल स्थित अजय इंडेन गैस एजेंसी पहुंचकर औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने गैस स्टॉक वितरण आपूर्ति से संबंधित अभिलेखों की जांच की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज पूर्णिया को बड़ी सौगात दी। समृद्धि यात्रा के तीसरे दिन पूर्णिया पहुंचे नीतीश कुमार ने यहां 485 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया, जिसमें कई बड़ी परियोजनाएं भी शामिल हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने जीविका दीदियों से संवाद किया। पूर्णिया की सभा में अपने संबोधन के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में हो रहे काम के लिए जनता का आभार जताया है। सीएम नीतीश कुमार ने पूर्णिया जाने से पहले मधेपुरा के प्रसिद्ध सिंहेश्वर धाम मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा कि प्रधानमंत्री पर 140 करोड़ लोग विश्वास करते हैं। प्रधानमंत्री के कहे शब्दों पर जनता विश्वास करती है। हरियाणा के गुरुग्राम में मिट्टी में दबने से झारखंड के 6 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई। इस घटना के बाद रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और जमशेदपुर सांसद विद्युत वरण महतो मौके पर पहुंचे और मृतक के परिजनों से मुलाकात की। और झारखंड विधानसभा बजट सत्र में धान अधिप्राप्ति मूल्य को लेकर सदन के बाहर बीजेपी विधायकों ने हंगामा किया। बीजेपी विधायक पूर्णिमा साहू ने कहा कि कई महीनों से लोगों को चीनी नहीं मिल रही है, राशन नहीं मिल पा रहा। झारखंड विधानसभा में बिजली, पानी, खाद खरीद और विस्थापितों का मुद्दा गूंजता रहा। प्रश्नकाल को लेकर धनाकर्षण तक सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने सदन में जनहित से जुड़े कई मुद्दे उठाए। झारखंड स्टेट बार काउंसिल के सदस्य पद के चुनाव बोकारो जिले में शांतिपूर्ण ढंग से हुए। बोकारो के बार एसोसिएशन और तेनुघाट में चुनाव प्रक्रिया हुई है। सिमडेगा में झारखंड स्टेट बार काउंसिल का चुनाव शांतिपूर्ण रूप से हुआ। बार एसोसिएशन भवन में 100 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला 111 अधिवक्ता वोटर करेंगे। झारखंड स्टेट बार काउंसिल के चुनाव में कोलेबिरा विधायक ने भी मतदान किया है। कोलेबिरा विधायक नमन विक्सल कोंगाड़ी मतदान करने सिमडेगा बार एसोसिएशन भवन स्थित मतदान केंद्र पहुंचे। चाईबासा में बच्चा चोर की अफवाह को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए क्षेत्रीय कलाकारों ने आदिवासी भाषा में शॉर्ट फिल्म बनाई है। कई कलाकारों में बच्चा चोर के संदेह में ग्रामीणों द्वारा मानसिक रूप से विक्षिप्त लोगों को जमकर पिटाई करने का मामला सामने आया। समस्तीपुर के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा से अच्छी खबर सामने आई। विश्वविद्यालय के एग्री बिजनेस और रूरल मैनेजमेंट के 16 छात्रों का चयन बिहार स्टेट मिल्क कोऑपरेटिव फेडरेशन यानी सुधा में हुआ है। बेतिया के थरूहट क्षेत्र के कटैया गांव में शादी के दौरान अनोखी बारात निकली। आधुनिक गाड़ियों और लग्जरी काफिले से दूर इस बारात में करीब 30 बैलगाड़ियों का इंतजाम किया गया। गोपालगंज की वायरल दिव्यांग छात्रा सोनी कुमारी को ट्राई साइकिल मिल गई है। डीएम के निर्देश पर शिक्षा विभाग और सामाजिक सुरक्षा कोषांग के अधिकारियों की टीम ने दिव्यांग को ट्राई साइकिल सौंपी है। बगा के प्रखंड परिसर में
प्रशासन आपके द्वार कार्यक्रम के तहत शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्घाटन पश्चिम चंपारण के जिलाधिकारी तरनजोत सिंह ने दीप प्रज्वलित कर किया है। जामताड़ा के सभागार आयोजित में बैठक में संघ के पदाधिकारियों और सदस्यों ने सर्वसम्मति से 4 से 5 अप्रैल को जिला स्तरीय जूनियर एवं सब जूनियर बालक व बालिका खो खो प्रतियोगिता का आयोजन करने का निर्णय लिया। सिमडेगा के केरसई प्रखंड में विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड बजरंग दल के प्रांत संयोजक रंगनाथ महतो और विश्व हिंदू परिषद सिमडेगा के जिलाध्यक्ष कौशल राज सिंह देव मौजूद रहे। भागलपुर के समरणाला परिसर स्थित समीक्षा भवन में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला समन्वय समिति की बैठक का आयोजन किया गया। जिला अनुमंडल समिति सभी प्रखंड के अधिकारियों ने इस बैठक में हिस्सा लिया। भागलपुर के कृषि कार्यालय में 1 दिवसीय किसान मेला सह मशरूम महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन जिलाधिकारी ने किया। लखीसराय के बालगूदर गांव स्थित संग्रहालय में 1 दिवसीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला का आयोजन किया गया। सहकारिता विभाग की ओर से इस कार्यशाला का आयोजन किया गया। पटना में बिहार के निर्यात परिस्थितियों तंत्र को मजबूत करने के लिए 1 दिवसीय निर्यात प्रोत्साहन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विदेश व्यापार महानिदेशालय, बिहार सरकार के उद्योग विभाग BIADA और FIEO के सहयोग से सेमिनार का आयोजन किया गया। हजारीबाग में उत्तरी छोटा नागरपुर में पड़ने वाले 2 रेंज के पुलिस पदाधिकारियों के साथ बोकारो रेंज के IG सुनील भास्कर ने उच्च स्तरीय बैठक की है। भागलपुर के समग्र विकास को लेकर जिला समन्वय समिति की अहम बैठक समीक्षा भवन के सभागार में आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने की। मोतिहारी में सरकार के निर्देश के बाद बैंकों के द्वारा बापू सभागार में महाऋण वितरण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें 350 करोड़ रुपए का ऋण जीविका दीदियों को दिया गया है।